टाइम राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए। 90% लोग ये गलती करते हैं। सीधी करो, सीधी करो, ये हाथ आप गलत ले जा रहे हो। राइट हैंड आपके राइट साइड वाला रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड। अगर आप राइट वाला हाथ लेफ्ट साइड लाओगे तो फिर स्टीयरिंग आपको इधर उधर जाएगी, आपको उसका जजमेंट नहीं मिलेगा। तो 2-3 पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, अगर आप इनको समझ गए तो फिर बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहली चीज़ तो हर जगह हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड गियर में हम कार चला रहे हैं, तो हमें हर जगह ब्रेक की ज़रूरत नहीं है और हर जगह एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ कार आपको क्लच से कंट्रोल करना सिखाऊंगा, क्लच से ही गाड़ी उठाना सिखाऊंगा और क्लच से गाड़ी रोकना सिखाऊंगा। नहीं, यहाँ कट ही नहीं है शुक्ला जी। तो जैसे कि हम क्लच से गाड़ी कैसे रोकेंगे, सारा खेल क्लच का है। अब आप ब्रेक 1% भी नहीं लगाएंगे, ना ब्रेक लगाएंगे ना ही आप एक्सीलेटर देंगे, समझ रहे हैं? ना आप एक्सीलेटर देंगे ना ही ब्रेक लगाएंगे। और स्टीयरिंग को 3 और 9 पे पकड़िए थोड़ा लाइटली, जैसे बहुत लाइट पेन की तरीके से। हाँ, अब आपको क्या करना है, यहाँ से राइट टर्न करना है। अब गाड़ी आपकी चल रही है सेकंड गियर में। अब आपको क्या करना है, अभी जब मैं बोलूंगा तो पूरा क्लच दबा लेना, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा। अब आप फुल क्लच दबा लो, ब्रेक नहीं लेना 1% भी। हाँ, अब आप हाफ क्लच छोड़ दो। झटके से आपने पूरा क्लच छोड़ा। हाफ का मतलब होता है कि थोड़ा सा 20% क्लच। ये गाड़ी सेकंड गियर में है आपकी, फिर पूरा क्लच दबा लो आप। हाँ, अब हाफ क्लच छोड़ दो, हाफ क्लच। एड़ी नीचे टच करके रखोगे तो आप हाफ क्लच आपको समझ में आएगा। हाफ क्लच का मतलब, साइलेंट कर दो। हाफ क्लच का मतलब ये है कि गाड़ी सिर्फ हमको गियर में एक्टिव करना है, ना कि दौड़ाना है। अब जैसे यहाँ पे अभी आपको गाड़ी रोकनी है तो रोकने के लिए पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक मत लगाना, सिर्फ क्लच दबाना, सिर्फ क्लच दबाना, ब्रेक नहीं लेना है 1% भी। अब ये गाड़ी खड़ी हो गई। कौन से गियर में गाड़ी आपकी? सेकंड गियर में। सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड होती है 20, मैक्सिमम 30। अब आपकी गाड़ी खड़ी हो गई। यहाँ पे आपने ब्रेक तो नहीं लिया क्योंकि ब्रेक पे आपका पैर ही नहीं है। अब इसको आपको करना है फर्स्ट गियर में, हो गया। अब आपको एक्सीलेटर नहीं लेना है, पैर ब्रेक पे रखो, पैर हमेशा टच ब्रेक पे रहेगा। अब क्लच को 20% छोड़ना है, 20 से ज्यादा नहीं। बस इससे ज्यादा नहीं। इतने पे गाड़ी को कम से कम 5 मीटर लेके जाना है आपको, कम से कम। अब बचा हुआ क्लच छोड़ दो, उड़ गई गाड़ी। कोई एक्सीलेटर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में हम बिना एक्सीलेटर गाड़ी को चला सकते हैं और बिना ब्रेक की गाड़ी को रोक सकते हैं। अभी आप सेकंड गियर में थे जब मैंने आपसे कहा था कि गाड़ी में ब्रेक मत लेना। अब फर्स्ट गियर में फिर आप पूरा क्लच दबा लो, इसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, हाथ रख सकते हो। गाड़ी आपकी फिर खड़ी हो गई, गाड़ी रुक गई। कोई ब्रेक लिया आपने? नहीं लिया, क्योंकि जब आपने फुल क्लच दबाया तो फुल क्लच दबाने पे इंजन पूरा 100% फ्री हो जाता है। अब आपको फिर वही 20% क्लच छोड़ना है। कितना? 20%, बस, इससे ज्यादा नहीं। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो नए लोग होते हैं, नए मतलब न्यू विगनर होते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो जब क्लच छोड़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पैनिक कंडीशन में उनसे ब्रेक दबा रहता है, क्योंकि वो डिस्क ब्रेक होता है। अगर अभी यहाँ पे आपने 20% या 10% ब्रेक दबाया होता तो क्या ये बिना एक्सीलेटर उठती? नहीं उठती, इंजन बुझ जाता। अब यहाँ से हमें लेफ्ट चलना है, सिग्नल दीजिए। और सिग्नल के लिए फर्स्ट फिंगर यूज किया करिए, सिर्फ फर्स्ट फिंगर। अब यहाँ पे ऑलरेडी आप फर्स्ट गियर में हो तो स्पीड है ही नहीं गाड़ी में, क्योंकि 0 RPM पे हम चल रहे हैं। अगर यही गाड़ी अभी सेकंड गियर में होती तो यहाँ पे मैं आपको बोलता फुल क्लच दबा के फिर थोड़ी सी गाड़ी जैसे आगे रेंगती, फिर हाफ क्लच छोड़ देते, गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाती। फिर यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, सिग्नल लेफ्ट का। स्टीयरिंग को बहुत लाइट पकड़ना, इससे यूज करना है स्टीयरिंग, गदेली से। अब स्टीयरिंग सीधी करो। थोड़ा लंबा राउंड लिया आपने, थोड़ा ज्यादा राइट चले गए थे। हमारी साइड कौन सी इस रोड पे? लेफ्ट। तो गाड़ी हमारी लेफ्ट रहेगी। आपकी गाड़ी लहरा रही है, क्योंकि अगर पीछे से कोई कार वाला या कोई टेम्पो वाला आएगा तो वो आपको राइट से ओवरटेक करेगा, लेफ्ट से नहीं करेगा। और अगर आप राइट साइड में चलाओगे तो वो बाई मिस्टेक लेफ्ट से ओवरटेक कर जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से ओवरटेक यहाँ लोग कर जाते हैं। हमेशा ओवरटेक राइट साइड से करना चाहिए। अब आप फटाफट क्लच दबा के सेकंड गियर डाल दो, जल्दी से छोड़ो क्लच। एक्सीलेटर तो मैंने नहीं लेने दिया आपको, ना एक्सीलेटर,
क्यों मैंने बोला तुरंत क्लच दबा के गियर डाल दो, क्योंकि गाड़ी रेंग रही थी। अगर आप ज्यादा समय लेते क्लच दबा के गियर डालने में तो गाड़ी आपकी रुक जाती, क्योंकि यहाँ पे आप 0 आरपीएम पे आपने सेकंड गियर डाला। तो फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में हम घंटों गाड़ी को चला सकते बिना एक्सीलेटर और बिना ब्रेक के। अब आप चल रहे हो सेकंड गियर में, अब इस गाड़ी को आपको रोकना है तो पूरा क्लच दबा लो, फुल क्लच। बस एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि जैसे आप ब्रेक से गाड़ी रोकते हो तो सडन रोक लेते हो। अब इसको फर्स्ट गियर में कर लो, गुड। अब यहां से हाफ क्लच छोड़ो, फिर यहीं से लेफ्ट टर्न करना है। बस नॉर्मल क्या होता है कि जब हम गाड़ी को क्लच और ब्रेक के साथ रोकते हैं तो क्लच लेके देन ब्रेक ले लेते, गाड़ी हमारी 1 से 2 फीट में रुक जाती है। लेकिन जब हम बिना ब्रेक के गाड़ी रोकते तो हमें थोड़ा सा पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे कि 20 मीटर 10 मीटर पहले। अब जैसे आपकी गाड़ी चल रही फर्स्ट गियर में, अब सपोज करो मुझे गाड़ी रोकनी है, जैसे अभी यहां से टर्न करो बताता हूं, तो इसमें थोड़ा सा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी जब गाड़ी आपकी सीधी हो जाएगी, सीधी हो गई, अब आप मान लो कि आपको लेफ्ट आओ, हल्का राइट आप ज्यादा भाग जाते हो। अब आपको इस पोल पे गाड़ी रोकना है, ये सामने लेफ्ट में पोल है। अब पूरा क्लच दबा लो, स्टीयरिंग सीधी करो, ब्रेक नहीं लेना है, पूरा फुल क्लच दबाया, गाड़ी आपकी रुक गई पोल पे, रुक गई। तो ये आपको माइंड सेटअप अपना पहले से बनाना पड़ेगा बिफोर। जैसे मान लो आपको ब्रेक के साथ रोकना तो पूरा क्लच देन ब्रेक, गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। लेकिन अगर हम बिना ब्रेक के गाड़ी रोक रहे हैं तो हमें 5 मीटर 10, अगर आप पहले गियर में चल रहे हो तो आप 5 से 10 मीटर का मार्जिन लेके चलोगे, 5 से 10 मीटर का। अगर आप दूसरे गियर में चल रहे हो तो 10 से 20 मीटर का मार्जिन लेके चलोगे। अब जैसे आप इसको फर्स्ट गियर में बढ़ाओ, एक्सीलेटर मत लेना, फिर ब्रेक को फ्री करो और हाफ क्लच छोड़ना, स्टीयरिंग पकड़ो दोनों हाथ से, बस इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे आपने क्लच ज्यादा छोड़ दिया, क्लच स्टार्ट कर लो, क्लच दबा के किसी भी गियर में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है क्लच दबा के। अगर यहाँ पे गियर आपका सेकंड होता तो आपको फर्स्ट करना था, फर्स्ट में ही आपको उठाना, फर्स्ट में ऑलरेडी आपकी गाड़ी है तो यहाँ गियर बदलने की कोई नीड ही नहीं है। थोड़ा सा क्लच को रिलीज करना है, आप बिना एक्सीलेटर उठा रहे हो ना, इसलिए अगर ज्यादा क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर आप एक्सीलेटर के साथ अब पूरा क्लच रिलीज कर दो, रिलीज कर दिया, अब पैर वहीं रखो, अब आप फुल क्लच दबाओ जल्दी से, हाँ, और ब्रेक मत लेना। अब नोटिस करना कितने मीटर में गाड़ी रुक रही है, कितने मीटर में रुक गई। 5 मीटर भी मुझे लग रहा है क्लियर नहीं हुआ है, 5 मीटर 3 मीटर के आसपास रुक गई। अब ये फर्स्ट गियर में मैंने आपसे फुल क्लच रिलीज कराया था, पूरी तरीके से गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई थी, ठीक है। अब आपको क्या करना, फिर फुल धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, गाड़ी को बढ़ाओ, झटके से मत छोड़ना। हाफ क्लच पे गाड़ी 2 से 3 मीटर जाएगी, हाफ क्लच पे 2 से 3 मीटर, बस इससे ज्यादा क्लच नहीं। अब बचा हुआ क्लच छोड़ दो, छोड़ दिया, फिर वापस क्लच पे पैर रखो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट, छोड़ो क्लच, झटके से नहीं, गुड। अब आप पहली पूरी तरीके से गाड़ी को सेकंड गियर में एक्टिव होने दो, एक्टिव हो गई, क्लच को फ्री कर दो। अब वापस, अब आपको इसको रोकना इस बाइक के पास, अब पूरा क्लच दबा लो, फुल क्लच दबा लो और ब्रेक मत लेना, स्टीयरिंग सीधी रखना, स्टीयरिंग एकदम सीधी रखना, हाँ। अब देखो गाड़ी आपकी बाइक से कितनी आगे निकल आई, लगभग करीब 3 से 4 मीटर आगे निकल आई। तो कहने का मतलब ये था कि गाड़ी पूरी तरीके से गियर में एक्टिव हो गई थी। फुल क्लच रिलीज करने के मतलब है गाड़ी, तो अब इससे अंदाजा ये आपको मिल गया कि अगर आप सेकंड गियर में चल रहे हो और आपको गाड़ी रोकनी है तो आपको 20 मीटर पहले पूरा क्लच लेना है। 20 मीटर, अगर आप 20 मीटर का मार्जिन लेते हैं तो आपको क्या ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 20 मीटर के अंदर ही रुक गई है। तो ये आइडिया आपको लेना पड़ेगा, इसका जजमेंट करना पड़ेगा, इस एरिया को जो मतलब रोड का जजमेंट है और ये जो ड्यूरेशन है इसको आपको अंदाजा लेना पड़ेगा। अब इसको आप फर्स्ट गियर में कर लो, अब हाफ क्लच पे गाड़ी उठा लो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता शुक्ला जी की गाड़ी हमारी बिना एक्सीलेटर भी चलती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हाफ क्लच पे इतना ज्यादा एक्सीलेटर दे देते हैं पहले गियर में कि ऐसा लगता है जैसे कि गाड़ी किसी गड्ढे में फंसी हुई है, इतना ज्यादा साउंड हो जाता है। और खड़ी गाड़ी पे ज्यादा एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, इंजन पे बहुत लोड पड़ता है। यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, डाउट फर्स्ट डे के हिसाब से आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए ना, कि हाफ क्लच पे गाड़ी उठाना, फुल क्लच पे गाड़ी को स्टॉप करना, बिना ब्रेक के गाड़ी को रोकना, स्टीयरिंग 90 डिग्री से, जैसे अभी आपने ये 1.5 राउंड पूरे घुमाए थे, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, 1.5 राउंड, मतलब एक होता हाफ राउंड 30 डिग्री, 1 राउंड 60 डिग्री और 1.5 राउंड 90 डिग्री। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये मेन 2-3 पैटर्न है, उनको हमें समझना है। अब यहाँ से आपको फिर लेफ्ट टर्न करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।